आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। कैरी बैग्स मामले में म्युनिसिपल अमले का रुख अब ट्रांसपोर्ट एजेंसियों की तरफ। मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के दफातर पर मारे गए छापे। कैरी बैग बड़े पैमाने पर जब्त, खातियों पर दर्ज होगी FIR। दस मार्च बरोज इतवार चलाई जाएगी नेशनल पल्स पोलियो मुहिम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में 1,99,787 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का निशाना मुकर्रर। मेयर ने की सरपरस्तों से बच्चों को पोलियो डोज दिलवाने की अपील। वर्ल्ड वुमेंस डे की मुनासिबत से शहर औरंगाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों में गिराखत खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात का साबिक MP उत्तम सिंह पवार ने किया इस्तकबाल। और चिश्तिया कॉलोनी में एक बेहता ने पी लिया था जहर, दौरान इलाज मौत वाक़े। मैके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया खुदकुशी के असबाब पैदा करने का इल्ज़ाम। सिडको पुलिस तहकीकात में मसरूफ। खबरें तफसील से। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई अमले ने जोन नंबर 9 की हदूद में कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ खानगी ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के दफातर और गोडाउन्स पर छापे मारे और ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स का एक बड़ा ज़ख़ीरा जब्त किया। नाजरीन, फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने प्लास्टिक कैरी बैग्स और प्लास्टिक से बनी अशिया के प्रोडक्शन, उसकी ख़रीद व फ़रोख्त और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला करते हुए गुज़िश्ता साल प्लास्टिक बंदी क़ानून बनाया, जो जुलाई 2018 से पूरी रियासत में नाफिज कर दिया गया। इस क़ानून के मुताबिक मुतालिका क़ानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की गुंजाइश है। मगर इस कानून के नाफिज होने के बाद भी शहर में प्लास्टिक कैरी बैग्स का इस्तेमाल ज़ोर शोर से जारी था और आज भी शहर से निकलने वाले यौमिया 450 मैट्रिक टन कचरे में 60 से 70% कचरा प्लास्टिक कैरी बैग्स का ही होता है, जो डिस्ट्रॉय नहीं होता। और प्लास्टिक की ये पन्नियाँ नालों में जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पानी की निकासी का रास्ता बंद हो जाता है और बरसात के मौसम में नालों के अतराफ़ की बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। कचरे में शामिल प्लास्टिक कैरी बैग्स के सबब उसे महफूज तरीक़े से ठिकाने लगाने के कामों में भी दुश्वारी पेश आ रही है और बाई प्रोडक्ट्स बनाने में भी मुश्किलात का सामना है। लिहाजा ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स का इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत अब तक ठेले वाले, सब्ज़ी तरकारी बेचने वाले और छोटा मोटा कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई की जाती रही, जिसकी वजह से शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी और उनका कहना था कि अगर कार्रवाई करना ही है तो प्लास्टिक कैरी बैग्स बनाने वाले कारखानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। प्लास्टिक कैरी बैग्स फराहम करने वाले डीलर्स और एजेंसियों के अलावा ट्रांसपोर्टर्स पर शिकंजा कसा जाए, जिसके बाद म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने अपनी कार्रवाई का दायरा वसी करते हुए आज जोन नंबर 9 की हदूद में वाक़ ट्रांसपोर्ट कंपनियों के दफातर और गोडाउन्स पर छापे मारे और बड़ी मिक़दार में शहर में दुकानों पर सप्लाई किया जाने वाला प्लास्टिक कैरी बैग्स का ज़ख़ीरा जब्त किया। ये कार्रवाई डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम और घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोंबे की रहनुमाई में सैनिटरी इंस्पेक्टर विशाल खरात, सचिन भालेराव, सचिन मिसाड़, दानिश सिद्दीकी और रिटायर्ड फौजियों के दस्ते और जोन नंबर 9 के सफाई मुलाजमीन ने अंजाम दी। घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ ने खाती ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की हिदायत मुतल्लिका अफसरान को दी। उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स हरगिज़ इस्तेमाल न करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ भी फौजदारी मुकदमात दाखिल किए जा सकते हैं। नेशनल पल्स पोलियो मुहिम के तहत आइंदा 10 मार्च बरोज़ इतवार औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में 1,99,787 बच्चों को पोलियो डोज पिलाए जाएंगे। ये इत्तला मेयर नंद कुमार घोड़िले ने दी है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि वो अपने बच्चों को अपने मकानात से नज़दीकी बूथ पर ले जाकर पोलियो की खुराक ज़रूर पिलवाएं। एक राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून शहरातील बालकांना पोलिओ डोस या ठिकाणी आम्ही 10 तारखेला याचा आम्ही कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे।
आज जरी आपला भारत देश पोलिओ मुक्त झालेला असला तरी कुठंतरी शेजारच्या राष्ट्रामध्ये अजूनही पोलिओचं प्रमाण आहे। एक सावधगिरी म्हणून या ठिकाणी कुठंतरी आपण एक सेफ साईड ज्याला म्हणतो, कुठल्याच प्रकारचं रिस्क जोखीम या पोलिओच्या बाबतीत आपण घेणार नाही। पोलिओ लसीकरण आपण ज्याला म्हणतो, पोलिओ डोस पाजणे हा कार्यक्रम शहरातील सर्व महानगरपालिकेचे या ठिकाणी हॉस्पिटल्स आहेत, खाजगी दवाखाने आहेत, IMAचं या ठिकाणी कॉपरेशन आहे, खाजगी डॉक्टर्स, खाजगी संस्थांची सुद्धा फार मोठी मदत आहे। वेगवेगळे क्लब्स, सोशल क्लब्स, रोटरी असेल, लायन्स असेल, जायंट्स असतील, हे सुद्धा मदत करत आहेत। अतिशय एक नियोजनबद्ध 10 तारखेचा कार्यक्रम आमच्या आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून आमच्या MOH डॉक्टर नीता पाडळकर, डॉक्टर प्रेमलता कराड याच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे। आपल्या माध्यमातून मी शहरातील बालकांना विनंती करेल, बालकांच्या पालकांना, नागरिकांनासुद्धा विनंती करेल की आपल्या बालकांना अशा प्रकारचं पोलिओ डोस पाजून सहकार्य करा। आज निश्चितच भारत देशाबरोबर आपलं राज्य, आपलं हे शहरसुद्धा कुठेही एकही रुग्ण भविष्यामध्ये सुद्धा, आज जरी नसला तरी भविष्यात या ठिकाणी होणार नाही, हा संकल्प करूया। एवढंच आवाहन आपल्या माध्यमातून शहरवासियांना या ठिकाणी करत असताना निश्चितपणे हा प्रोग्राम यशस्वी होईल याची सुद्धा मला या ठिकाणी विश्वास आहे। आइंदा इंतखाबात में नाबीना राय दहिंदगान को पोलिंग बूथ्स तक लाने ले जाने के मामले में सियासी कायदीन इंतज़ामिया से ताउन करें, ये अपील ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने की है। लोकसभा इंतखाबात में नाबीना राय दहिंदगान को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने और वहां से घर वापस ले जाने के इंतजामात इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जिला इंतजामिया कर रहा है। लिहाजा जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने सियासी कायदीन से अपील की है कि वो इस काम में इंतजामिया की मदद करें। इसी तरह वोटर लिस्ट पर तबादला ख्याल करने के लिए जिला कलेक्टर, मेयर और सियासी जमातों के ज़िला सदूर के दरमियान मुनक़िदा मीटिंग में तकनीकी बातों पर गौर किया गया और वोटर लिस्ट में फेरबदल न करने की हिदायत सियासी कायदीन को दी गई, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को हिदायत दी गई कि सभी पोलिंग बूथ्स पर पीने के पानी के इंतजाम किए जाएँ। आलमी यौम निस्वां की मुनासिबत से मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन के इस्तकबाल के लिए एक प्रोग्राम आज रोशन गेट पर वाक़े मोहसिन अहमद प्राइमरी स्कूल में रखा गया, जहां साबिक़ MP उत्तम सिंह पवार के हाथों इन ख़वातीन का इस्तकबाल किया गया। रानी लक्ष्मीबाई कल्याण मंडल और रीड एंड लीड फाउंडेशन के इश्तिराक से मुनक़िदा इस प्रोग्राम की सदारत कारगुजार म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने की, जबकि मराठवाड़ा विकास क्रांति दल के बानी सदर और साबिक़ MP उत्तम सिंह पवार, जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के अमीर मकामी मौलाना इलियास फलाही, साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन अहमद मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शरीक थे। मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाली जिन ख़वातीन का इस्तकबाल किया गया उनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारगुजार हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, इकरा जूनियर कॉलेज की कारगुजार प्रिंसिपल मुबश्शिरा फिरदौस, OBC महिला मंडल की सदर सरस्वती हरकल, इकरा हाई स्कूल की असिस्टेंट टीचर फारूकी तस्नीम कौसर, रीड एंड लीड फाउंडेशन की सेक्रेटरी सायरा परवीन और महिला मंडल की सेक्रेटरी डॉक्टर शाहीन फातिमा शामिल थीं, जिनका साबिक़ MP उत्तम सिंह पवार के हाथों शॉल, मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर इस्तकबाल किया गया। इसी तरह तलबा के सरपरस्तों का भी मेहमानों के हाथों इस्तकबाल किया गया और ज़रूरतमंद तलबा में स्कूल स्टेशनरी तकसीम की गई। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार ने कहा कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन का एक ऊंचा मकाम है। यही वजह है कि माँ की गोद को बच्चों का पहला मदरसा कहा जाता है। उन्होंने तालीम निस्वां पर जोर देते हुए कहा कि हमारी बच्चियों को आला तालीम दिलाकर उन्हें इस काबिल बनाएं कि मुल्क को इन बच्चियों पर फ़ख्र हो। प्रोग्राम की निज़ामत मौलाना अब्दुल क़य्यूम ने की, जबकि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में यासिर सिद्दीकी और मोहसिन अहमद प्राइमरी स्कूल के दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। नामुमकिन है, आपके बगैर दुनिया का तस्वुर नहीं है। और आज जो महिला की स्थिति है देश के अंदर, वो क्या बात कर रही है।
शुक्रिया मैडम, आपने जो हमारा इतना स्वीकार किया। हमने सर्टिफिकेट भी दिया है कि ये काम जो है रानी लक्ष्मीबाई महिला कल्याण मंडल और रीड फाउंडेशन की तरफ से आज का ये सम्मान समारोह किया जा रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। हमारा जो देश है नारी शक्ति से भरपूर है कि हमारी बहनें जो खवातीन हैं आज उन्होंने हर फील्ड में हर क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब तो प्लेन उड़ा ही नहीं रही, लड़ाई भी करने लगी है। और पुलिस में भी सबसे अच्छी सर्विस हमारी बहनें बेटियां ही दे रही है। तो आज हमारे लिए फख्र का दिन है कि हमारे जमहूरियत में आज महिला का योगदान इतना बड़ा है कि उन्होंने इस देश के जो जनरेशन है, पीढ़ी है, बच्चों के फ्यूचर से लेके उनके तालीम से लेके घर के माहौल तक सब हिंदुस्तान को खुशहाल कर रखा है। और कल जो 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इस अवसर पर यहाँ डॉक्टर नीता पाडलकर जी भी है, मैडम भी है, हमारे मोहसिन भाई है, मौलाना साहब है, हमारी बहनें हैं, भाभी है। सबसे मैं यही कहूँगा इस वक्त कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ। उन्हें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं, उन्हें अब राजनीति में आने की भी जरूरत पड़ी है। और जब राजनीति में आते भी हैं तो मोहसिन भाई कभी कभी हमारी भी गलती होती है कि हम महिला सीट होती है तो घर के महिला को दे देते हैं और काम करने वाले महिला को बाहर रखते हैं। तो ये बड़ा गलत है। जो सही काम करते हैं आज समाज में किसी भी हालत में महिला के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और जितना इंसाफ आज जुडिशरी का रिकॉर्ड मैंने देखा, जहां जहां महिला जस्टिस है उनके जस्टिस को अच्छा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जब तक अब तक के हिसाब में जस्टिस में, जुडिशरी में 100 में से सिर्फ 1 महिला जो है वो सस्पेंड हुई है। और उसके जमाने में 13 जज, 100 के जमाने में 13 आदमी जो है सस्पेंड हुए हैं। तो महिलाओं को जो है न्याय जो देने के लिए जुडिशरी में उन्हें करप्शन नहीं करती है। और हमारे देश का आज का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो करप्शन भी है। तो मैं जरूर चाहूँगा कि जो बच्चियाँ हमारी सामने बैठी है इनका फ्यूचर ऐसा बने कि हमारा आने वाला हिंदुस्तान खुशहाल रहे और हम गर्व से कर सके कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। आरटीई कानून के तहत 25% दाखिलों का अमल शुरू कर दिया गया है। ये इत्तला ज़िला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हुकूमत ने ये लाजमी कर दिया है कि ग्रांटेड और नॉन ग्रांटेड स्कूल्स में पसमानदा तबकात के 25% बच्चों को दाखिला और तालीम मुफ्त दी जाए। इत्तला है कि दाखिलों का अमल इंतज़ामिया ने शुरू कर दिया है और इस साल 596 तालीमी इदारों में आरटीई के तहत 5627 बच्चों को दाखिले दिए जाएंगे। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल स्कूल्स की तादाद ज़्यादा है, जबकि 778 सीटें घट चुकी हैं। ज़िला परिषद के प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दाखिलों का अमल चूँकि शुरू कर दिया गया है, इसलिए बच्चों के सरपरस्तों से अपील की जा रही है कि वो अपनी दरख्वास्तें 22 मार्च तक दाखिल कर दें। हरसूल में बनाए गए प्रोसेसिंग सेंटर की वजह से अतराफ के कुओं का पानी आलूदा हो रहा है और इलाके में आवारा कुत्तों की बहुतात हो चुकी है, जो अतराफ के खेतों में दाखिल होकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिहाजा इस मामले में म्युनिसिपल इंतज़ामिया की लापरवाही के खिलाफ हरसूल पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये इत्तला रफ़ीक खान पठान ने MCN को दी।
हरसूल के साकिन रफ़ीक हसन खान पठान ने MCN को बताया कि जिस वक्त म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से हरसूल इलाके में प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किया जा रहा था, इलाके के साकिनान ने उसकी पुरज़ोर मुखालिफत की थी, मगर पुलिस की मदद से AMC इंतज़ामिया ने वहां प्रोसेसिंग सेंटर शुरू कर दिया और साकिनान को ये यकीन दिलाया गया था कि वहां महफूज तरीके से कचरे को ज़ाय किया जाएगा और उससे खाद और दीगर बाई प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। और ये भी कहा गया था कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस बात का ख़ास ख्याल रखेगा कि कचरे की वजह से वहां आवारा कुत्ते डेरा ना डालने पाएँ, मगर मुताल्लिक़ा अफसरान ने शहरियान से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया और अब तो वहां बनाया गया शेड भी टूट गया है और वहां कचरे के टीले बन गए हैं, जिस पर आवारा कुत्ते डेरा जमा हुए हैं और यही खूंखार कुत्ते अतराफ़ के खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कचरे की वजह से वहां मौजूद ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ायर आलूदा हो रहे हैं और अतराफ़ के साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है। लिहाजा शहरियान की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले म्यूनसिपल अफसरान के ख़िलाफ़ उन्होंने हरसूल पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है। हाँ, ये जो ना ये इसके वजह से जो है एक आवारे कुत्तों की जो है तो शंका बढ़ गई और ये शंका बढ़ने से जो है तो आज हमारा दूसरी शंका ये है कि हमारी ये बाजू में खेती है, ये साइड में ये कचरा है, ये बाजू में खेती है और इसमें जो आज जो हम खेती में मेहनत जो कर रहे तो ये मेहनत जो कर रहे तो कुत्ते जो है तो इसके वजह से पूरे कुत्ते बढ़ गए और कुत्ते बढ़ने से बाद जो है तो हम आज रात में पानी भर नहीं सकते खेती को, जितना दिन में भर रहे कुत्तों को पानी नहीं है ये साइड में इधर कहीं पीने के लिए, वो हमारे जो अनाज को आज इसके वजह से जो है तो आज जो हम खेती के अंदर जो रात में जो काम करने वाले थे आज हमारा वो काम करना खेती में रुक गया। वजह ये है कि आवारे कुत्तों की संख्या बढ़ गई। आज हमारे खेती के अंदर हम अगर रात में आए तो ये आवारे कुत्ते जो हमारे आंख पर आते दौड़ के चाल करते 2-2 4-4 कुत्ते, तो हमारे को तो आज रात में खेती करना भी एक मुश्किल हो गया है आज। तो आज हम जो दिन में काम कर रहे तो ये आवारा कुत्ते जो है तो हमारे जो फसल है आज वो पूरी फसल हमारी ख़राब कर दी है उन्होंने। आज गेहूँ पेरे हुआ है, आज ये पूरा गेहूँ ख़राब कर दिए लोगों ये कुत्तों ने। आज ये कुत्तों को नहीं मालूम है कि ये नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा करके। वो जब हम पानी छोड़ते हैं वो पानी पीने के लिए उसके अनाज के अंदर जो हमने अनाज जो है हमारे मक्का है गेहूँ है उसको जब पानी छोड़ते हैं वो पानी छोड़ने की वजह से क्या होता है कि ये कुत्ते पानी पीने के लिए आते और पानी पीने के बाद जो है तो वो पूरा खुंजला कर देते। आज हमारा वो एक नुकसान हो गया और हमने गिल्ला अगर पानी छोड़े तो ये कुत्ते हमारे जो अनाज आने वाला है ये पूरा अनाज खुंदल डाल रहे। उसके बाद हमने पानी को ब्रेक कर दिए, पानी गिरने के पानी बंद कर देने के बाद माल को जो हमारा नुकसान जो है तो आज हमारा समझो एक 20 कुंटल अनाज होने वाला था, आज हमारा 5 कुंटल अनाज पे आ गया और आज वो 5 कुंटल जो अनाज जो है तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कुत्तों ने ये भी नुकसान कर दिए। डबल से हमने पानी उसको बंद कर दिया, अगर पानी छोड़ेंगे करके कुत्ते और ये फसल पूरी ख़राब कर देंगे करके, तो वो एक डबल से नुकसान हो गया हमारा। बाबर कॉलोनी में वाक़े दरगाह हज़रत ख्वाजा अब्दुल रहमान चिश्ती सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का 242वां उर्स नहायत अक़ीदत से मनाया गया, जिसमें ज़ायरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उर्स का आगाज़ संदल माली के जुलूस से अमल में आया और मज़ार शरीफ पर संदल और चादर गुल चढ़ाने के बाद मोहम्मद मियाँ निज़ामी की ज़ेर निगरानी और दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नायब सज्जादा नशीन एडवोकेट महबूब निज़ामी की खुसूसी मौजूदगी में महफिल समा मुनक़िद की गई, जिसमें हैदराबाद और मकामी ख़व्वालों ने सोफियाना कलाम पेश किया। दरगाह हज़रत अब्दुल रहमान चिश्ती सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे अब्दुल रऊफ़ निज़ामी और नायब सज्जादे शेख रफ़ीक निज़ामी ने ज़ायरीन में तबरुक तक़सीम किया। इस तक़रीब में इलाक़े के साकिनान और दीगर ज़ायरीन बड़ी तादाद में शरीक हुए।
ऐसा रंग दे, ऐसा रंग दे, मैं नहीं कहता मुझको मैं नहीं कहता कि कुछ ऐसा रंग दे, तेरी मर्जी पर है मुझको जैसा रंग दे, तेरी मर्जी पर है मुझको ऐसा रंग दे, ऐसे वैसे रंग का हर किस नहीं कायल हूँ मैं, जिसमें कुछ तेरी झलक हो मुझको ऐसा रंग दे, मैं तो किसका एरिया है? हाँ, कितने का लिया? मेरा सब ले कर दो उसको। 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहान में 292 तलबा नकल करते हुए पाए गए। ये इत्तला डिविजनल बोर्ड से मौसूल हुई है। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की जानिब से रखे गए 10वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के दौरान इस साल भी सख्ती से मुहिम चलाई गई ताकि तलबा को कॉपी करने से बाज रखा जा सके। इसके बावजूद 12वीं के इम्तिहान में 246 तलबा नकल करते हुए पकड़े गए, जिनमें ज़िला औरंगाबाद के 87, बीड़ ज़िले के 52, जालना ज़िले के 26, परभनी ज़िले के 26 और हिंगोली ज़िले के 53 तलबा का शुमार है। जबकि 10वीं के इम्तिहान में अब तक 46 तलबा कॉपी करते हुए पाए गए, जिनमें औरंगाबाद ज़िले के 16, बीड़ ज़िले के 5, जालना ज़िले के 6, परभनी ज़िले के 6 और हिंगोली ज़िले के 2 तलबा का शुमार है। कॉपी के ज़्यादातर मामलात 12वीं के इम्तिहान में पेश आए हैं, इसलिए बोर्ड इंतज़ामिया 12वीं जमात के मेयार तालीम और तलबा के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद दिखाई दे रहा है। 7वें पे कमीशन से मुताल्लिक़ असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप आज देवगिरी कॉलेज में रखा गया। ज़िला परिषद के तहत चलने वाले सभी स्कूल्स के असातिज़ा और गैर तदरीसी मुलाजमीन अपनी पे स्केल, 7वें पे कमीशन के तहत तनख्वाह के फ़र्क और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की रकम से मुताल्लिक़ मुकम्मल जानकारी चाहते थे, लिहाजा उनकी रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप आज देवगिरी कॉलेज के हॉल में रखा गया, जहाँ माहिरीन ने असातिज़ा, गैर तदरीसी मुलाजमीन और रिटायर्ड असातिज़ा व मुलाजमीन की रहनुमाई की और उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की। इस वर्कशॉप में ज़िला औरंगाबाद के असातिज़ा व मुलाजमीन शरीक हुए। हा प्रकार 6व्या वेतन आयोगामध्ये बंद झाला आणि त्या विशेष वेतनाऐवजी मग शासनाने काहीतरी वेगळं द्यावं लागेल म्हणून 100 रुपये ग्रेड पे वाढवला। पण श्रेणी आहे जे ग्रंथपाल 4500-7000 मध्ये काम करतात, जे पदवीधर ग्रंथपाल आहेत त्या ग्रंथपालांना 5व्या वेतन आयोगामध्ये 4500-7000 ही वेतन श्रेणी मंजूर होती। त्याच होता तो 2800 होता, बरोबर आहे। आणि या ग्रंथपालाला जर 12 वर्षाची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर आपण कालबद्ध पदोन्नती दिली असेल तर त्यांना पुढचं पद पदोन्नती साखळीतलं पुढचं पद अवेलेबल नसल्यामुळे ते पद एकाकी ठरते आणि एकाकी ठरल्यामुळे अशा पदांना आपण त्यांचा मूळ पदाचा ग्रेड पे जर 2000 रुपयापर्यंत असेल तर त्यांना 200 रुपये अतिरिक्त ग्रेड पे देतो। ज्यांना 2000 ते 3000 च्या दरम्यान ग्रेड पे असेल मूळ पदाचा त्यांना 300 रुपये अतिरिक्त ग्रेड पे देतो, म्हणजे 2800 प्लस 300। आता जे ग्रंथपाल आहेत त्यांना 3100 रुपये ग्रेड पे मिळतो की नाही? तुम्ही काय केलं ते एकत्रित बेरीज करून त्याचं एकत्रीकरण करून टाकलेलं आहे, परंतु त्याच्यामध्ये 2800 हा मूळ पदाचा ग्रेड पे आहे आणि 300 रुपये हा अतिरिक्त ग्रेड पे आहे। अतिरिक्त ग्रेड पे का द्यायचा आहे तर त्यांना 12 वर्षाचा लाभ मिळालेला असल्यामुळे अतिरिक्त ग्रेड पे 300 रुपये द्यायचा आहे। अशा प्रकारे 3100 रुपये ग्रेड पे ग्रंथपालाला लागू होईल। तर मूळ वेतनामध्ये अशी जी पद आहेत एकाकी पद तर मूळ वेतन, त्याच्यानंतर इतर जे रेग्युलर कर्मचारी आहेत ज्यांना पदोन्नतीचं पद अवेलेबल आहे अशा कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन प्लस ग्रेड वेतन 1/1/2016 रोजीचे मूळ वेतनास वेतन बँड मधील वेतन अधिक ग्रेड वेतन गुणल्यानंतर 31,257.5 रुपये आला असेल तर 5 आणि 5 याच्यामध्ये कन्वर्ट करायचं, पूर्णांकित करता येईल आपल्याला सगळ्यांना। लागू असलेला ग्रेड पे त्या ग्रेड पेच्या अनुषंगानुसार आपण जे अगोदर बघितलेलं आहे त्या केलेलं जे वेतन आहे ते वेतनाचा टप्पा जर त्या वेतन स्तरामध्ये असेल
तर तो टप्पा म्हणजे आपलं 1/1/2016चं वेतन निश्चित होईल. आपल्या पदाला जो वेतन स्तर लागू आहे त्या वेतन स्तरामध्ये 1/1/2016 रोजीचं वेतन. पुढे एक उदाहरण बघूया आपण. 14,780 रुपये. त्या 14,780 मध्ये तुमचं वेतन पण आहे आणि ग्रेड वेतन पण आहे, बरं का. हे मूळ वेतन घेतलेलं नाही. मूळ वेतन आणि वेतन म्हणजे मूळ वेतन. हे मूळ वेतन आहे 14,780. चिश्तिया कॉलोनी की एक बेहता ने जहर पी लिया था, जिसकी घाटी दवाखाने में दौरान इलाज मौत वाक़ई हो गई। ये मामला सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस तहकीकात में मसरूफ़ है। इत्तला है कि चिश्तिया कॉलोनी की रूपाली सचिन शिंदे ने 2 रोज़ पहले 5 मार्च को जहर पी लिया था, जिसे इलाज के लिए घाटी अस्पताल में शरीक किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान गुज़िश्ता शाम उसकी मौत वाक़ई हो गई। रूपाली के मैके वालों का इल्ज़ाम है कि उसने अपने ससुराल वालों की ज़्यादतियों से तंग आकर खुदकुशी की है और वो खातियों पर कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा पुलिस डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। ये मामला सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और तहकीकात PSI पूनम पाटिल कर रही हैं। क्रांति चौक पुलिस ने चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में 4 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से एक ऑटो रिक्शा और 82,000 रुपये मालियत के कपड़े बरामद किए। पुलिस ज़राए के मुताबिक एक वारदात मोंढा इलाके में पेश आई थी, जहां एक दुकान के सामने से शेख हाफिज शेख मजीद नामी शख्स की ऑटो रिक्शा चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने शेख अनीस शेख यूसुफ नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका है। दूसरी वारदात औरंगपुरा में लखबीर सिंह बिंद्रा की रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पेश आई थी और नामालूम चोर 82,000 रुपयों के कपड़े चुरा कर फरार हो गए थे। पुलिस ने तहकीकात की और इस मामले में गौरव तुकाराम निकम, विक्रम विष्णु वायल और नीलेश संजय श्री सुंदर नामी 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चुराए हुए कपड़े बरामद कर लिए। मुलजिमीन के खिलाफ मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किए गए हैं। शहर औरंगाबाद में 2 रोज़ा क्लैप नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 9 और 10 मार्च को मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें 63 फिल्में बताई जाएंगी। ये इत्तला मुतालिका फेडरेशन के सदर विनय जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। 9th क्लॅप शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलचा ऑर्गनायझर यावर्षी आपला इव्हेंट 9 आणि 10 मार्चला आहे। या फेस्टिवलसाठी ज्युरी म्हणून संतोष पाठारे सर, जे मुंबईवरून येतात, आणि औरंगाबादचे अमेय दाक्षिणदास म्हणून आहेत। फेस्टिवलमध्ये आपण 3 विनर काढणार आहोत। त्यांना आपण कॅश प्राइज देतोय 15,000, 10,000 आणि 5,000 प्लस बेस्ट डिरेक्टर, बेस्ट एडिटर, बेस्ट सिनेमॅटोग्राफी, बेस्ट रायटर या सगळ्यांना पण अवॉर्ड दिले जातील। स्मृतिचिन्ह आणि सर्टिफिकेट याचं हे राहील, स्वरूप राहील। फेस्टिवलमध्ये 68 फिल्म दाखवल्या जातील। सगळ्यांसाठी एंट्री फ्री आहे। प्रत्येकाने या फेस्टिवलचा आस्वाद घ्यावा ही आमची ऑर्गनायझर टीमकडून सगळ्यांना विनंती आहे। यावर्षी जवळजवळ 68 फिल्म आम्ही शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलमध्ये दाखवणार आहोत 9 आणि 10 मार्चला। त्यापैकी 9 मार्चला 40 फिल्म्स आणि 10 मार्चला 28 फिल्म दाखवणार आहोत। फिल्म फेस्टिवलला जवळजवळ संपूर्ण जगातूनच प्रतिसाद मिळालेला आहे। आम्हाला जवळजवळ 15 इंटरनॅशनल फिल्म्स मिळाल्या आहेत, त्यातल्या आम्ही स्क्रुटनाइज करून 8 फिल्म यावर्षी या फेस्टिवलमध्ये दाखवणार आहोत। संपूर्ण भारतातनं देखील या फेस्टिवलला फिल्म आल्या आहेत आणि हा जसा औरंगाबादचा आपल्या औरंगाबादचा हा फेस्टिवल आहे, तसा औरंगाबादमधून देखील आम्हाला 10 फिल्म्स आल्यात, त्यापैकी जवळजवळ 9 फिल्म्स आम्ही या फेस्टिवलमध्ये दाखवणार आहोत। फेस्टिवलचं वैशिष्ट्य असं आहे की या फेस्टिवलला विषयाची कुठलीच अट नाही आहे। तुम्ही कुठल्याही विषयावरती बनवलेली फिल्म आम्ही इथे दाखवू शकतो किंवा तसं आम्ही दाखवतो। फक्त 2च अटी आहेत की फिल्म ही तुम्ही स्वतः बनवलेली असावी, त्याचे तुमच्याकडे प्रूफ असावेत, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे फिल्म ही 30 मिनिटापेक्षा कमी ड्युरेशनची असावी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कैरी बैग्स मामले में म्युनिसिपल अमले का रुख अब ट्रांसपोर्ट एजेंसियों की तरफ। मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के दफातर पर मारे गए छापे। कैरी बैग बड़े पैमाने पर जब्त, खातियों पर दर्ज होगी FIR। दस मार्च बरोज इतवार चलाई जाएगी नेशनल पल्स पोलियो मुहिम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में 1,99,787 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का निशाना मुकर्रर। मेयर ने की सरपरस्तों से बच्चों को पोलियो डोज दिलवाने की अपील। वर्ल्ड वुमेंस डे की मुनासिबत से शहर औरंगाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों में गिराकदर खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात का साबिक MP उत्तम सिंह पवार ने किया इस्तकबाल।
और चिश्तिया कॉलोनी में एक बेहता ने पी लिया था जहर, दौरान इलाज मौत वाक़े। मैके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया खुदकुशी के असबाब पैदा करने का इल्ज़ाम, सिडको पुलिस तहकीकात में मसरूफ़। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।